वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। डायरेक्ट 1 महीने का प्लान जो आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं, रिवीजन भी करने वाले हैं गाइस हम। अब देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ मैंने लिखा है कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा एंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुके हैं सोच सोच के मुझे कुछ नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू, देखो ऐसा नहीं होता है। हमें कई बार ऐसा लग रहा होता है कि हमें पहला दूसरा चैप्टर भी नहीं आता है क्योंकि हमने उन्हें इतने समय से रिवाइज नहीं करा, वो हमारे माइंड से स्लिप कर रहे हैं और ये सब सोचते सोचते हम बहुत टेंस हो जाते हैं, कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस एंड व्हाट नॉट। तो उस सब परेशानी का हल आज आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। नवंबर में भी हमने बात करी थी कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर में भी बात करी थी कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कुछ होंगे जिनका हो गया होगा कंप्लीट, कुछ ऐसे होंगे जिनका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अब हमारे को थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज लाना पड़ेगा। अब हम बात सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने की नहीं करेंगे, साथ ही के साथ हम चीज़ों को रिवाइज भी करते रहेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, बस 2 ही महीने बचे हैं। तो यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट भी होगा और रिवाइज भी होगा। वो जो डर आपके मन में आता है कि मुझे कुछ नहीं आता, पहला चैप्टर भी नहीं आता, वो सब अब निकल जाएगा और आपको डर नहीं लगेगा। ये ना कई बार हमारी गलतफहमी हो जाती है गाइस कि हमें बार बार लग रहा होता है कि हमें नहीं आता है। रीज़न इसका यही होता है कि ऐसा नहीं है गाइस कि आपको कुछ नहीं आता है। क्या पहला चैप्टर कभी ना कभी तो आपने पढ़ा है ना, जैसे आप इंग्लिश का पहला चैप्टर लो लेटर टू गॉड, हिस्ट्री का पहला चैप्टर लो राइज ऑफ रैशनलिज्म इन यूरोप, अपना साइंस का जो पहला चैप्टर है आप वो सोचो। ऐसा तो नहीं है आपने कभी ही नहीं पढ़ा होगा उस चैप्टर को, डेफिनेटली पढ़ा होगा, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा होगा, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, ट्यूशन में पढ़ा होगा, यूट्यूब से पढ़ा होगा, खुद से भी एनसीईआरटी से रीड करा होगा। बट अभी क्या हो रहा है, क्यों लग रहा है हमें नहीं आता है? क्योंकि हम उन्हें रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम एक ऐसा सिस्टम बिठाएंगे कि पुरानी चीज़ें रिवाइज भी करें और नई चीज़ों को भी हम साथ साथ में पढ़ते रहें। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो विद इन 1 मंथ आपका सिलेबस रिवीजन होना भी शुरू हो जाएगा और आगे की जो चीज़ें नहीं आती है वो भी कंप्लीट होंगी। करना क्या है आपको इस प्लान को फॉलो करने के लिए, और कोई भी प्लान फॉलो कब होगा और इस समय पे स्पेसिफिकली जब इतना सा समय हमारे पास बचा है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, आप लोग एक पेपर पे लिख लो वो चीज़ें जो अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स फर्स्ट, जिसमें आप थोड़े लेस कॉन्फिडेंट हो। वो चैप्टर जो बार बार, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं गाइस जिनकी वजह से हमारा सिलेबस ना कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमेशा हमारे मन में डर आता है कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, इस सब्जेक्ट में मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो अब वो टाइम है कि आपको सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स का नाम लिखो पेपर पे और हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, सिलेबस कंप्लीट रिवीजन तब होगा जब आप रोज स्पेसिफिक टाइम जो आपका पढ़ने का है उस समय कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। चाहे आप आज के समय पे 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, चाहे 5 घंटे पढ़े हो, चाहे 6 घंटे पढ़ रहे हो। मैं अभी 8, 10, 12 घंटे की बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी भी स्कूल ऑन है, अभी भी ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे। प्रेपरेटरी लीव अभी दिसंबर में नहीं मिली होगी, जब प्रेपरेटरी लीव मिलेगी तब आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ सकते हो, जैसा आपका जो है रूटीन में सूट बैठता हो विद एनफ स्लीप, तब आप कर सकते हो। अभी विद ट्यूशन विद स्कूल अपने आप को ऐसा बर्डन मत करना, हाँ भाई मैंने 12 घंटे पढ़े, नहीं, स्कूल की छुट्टी है तो आप पढ़ लो, 8 आवर्स पढ़ लो, 9 आवर्स पढ़ लो, बट इतना बर्डन नहीं करना है खुद को। तो मिनिमम 5 आवर, 6 आवर, 4 आवर, जितनी सेल्फ स्टडी टाइम मैनेज कर सकते हो एक टाइम टेबल के हिसाब से अपने, उस समय पे आपको रेगुलर पढ़ना है। और पढ़ते समय रोज डेली बेसिस पे गोल लिखना है। एक पेपर ले लो, अभी दिसंबर वाली वीडियो में भी बताया था, स्टिकी नोट्स का पैक खरीद लो, एक डायरी ले लो, कोई पुरानी कॉपी है वो ले लो। रोज आपको लिखना है ये वाले सब्जेक्ट का आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। 3 गोल खुद को रोज देने हैं, तीनों के तीनों कंप्लीट करने की कोशिश करनी है और अगर हो पाए तो 2 तो जरूर करने हैं। एक रह भी गया तो कोई बात नहीं, उसको अगले दिन कवर अप करना, बट हाँ डेली गोल बनेंगे और डेली आप फिक्स्ड आवर पढ़ोगे तो सिलेबस सारा हो जाएगा आपका कंप्लीट भी और रिविजन भी। नेक्स्ट, अब जब आप इस समय पे पढ़ रहे हो एंड यू वांट कि बार बार ये ना हो कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो कल को आपको लगे आपको ये भी नहीं आती है, तो साथ ही के साथ आपको खुद को टेस्ट करते रहना है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर एसएसटी का पढ़ा, आपने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर, आपने साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा है या फिर आपने इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, अभी मैं इन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो जब आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद डेफिनेटली उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट बनाना अपने लिए, प्रैक्टिस करना उसको, चाहे टीचर से चेक करा लेना, ठीक है, खुद से चेक कर लेना, जो गाइड होती है, रिफ्रेशर होती है, उनमें से आंसर्स देख के खुद से चेक कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो डालती हूँ उसमें सारे आंसर बताती हूँ, कहाँ गलती हो सकती है वो भी बताती हूँ। अगर आप इंग्लिश और एसएसटी की बात कर रही हो तो आप लोगों को खुद को टेस्ट भी करना है। ये नहीं एक चैप्टर पढ़ लिया, वीडियो देख ली, चैप्टर डन, नहीं, यहीं तो गलती आ रही है। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप वीडियो के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखने, तभी क्या होगा, आप खुद को टेस्ट भी कर लोगे, फिर भूलोगे नहीं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो पैटर्न का लेवल है ना हमारे सैम्पल पेपर का वो समझ लीजिए। खाली आप किसी भी जो है ऐसे ऊपर ऊपर से चैप्टर को पढ़ने का अभी आज के पैटर्न्स के हिसाब से फ़ायदा नहीं मिलता है। आज के समय में जो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में गए तो वो काफ़ी अलग टाइप के आते हैं, कहीं भी किसी भी बुक की लाइन से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो जब आपको नॉलेज होगी पूरे कॉन्सेप्ट्स की तभी आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। और जो क्वेश्चन के तरीके हैं अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आजकल हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो सैम्पल पेपर का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको चेक करो, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार अपने सैम्पल पेपर को स्टडी करो, देखो कैसे क्वेश्चन आया। डरना मत उसे देख के, मुझे तो आते ही नहीं कोई भी, अरे उसका कंटेंट का तरीका जानो, अच्छा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, अच्छा ठीक है हाँ इस पे से ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, फिर आप उन क्वेश्चंस को समझ जाओगे। समझ गए? तो एक प्रिंट आउट निकलवा लो सैम्पल पेपर का और सैम्पल पेपर को स्टडी करना। अब ये बातें ध्यान में रख ली, इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, लैंग्वेज सब्जेक्ट सभी का सिलेबस हम कंप्लीट भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। अब बात करते हैं अपने इस महीने की, दैट इफ़ यू विल फॉलो दिस, तो इस महीने में कैसा आपका ये सब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम अपना इस महीने के प्लान को देखते हैं। रूल क्या है, एक वेट अ सेकंड गाइस, रूल ये है कि आप 6 घंटे पढ़े हो या 5 घंटे पढ़े हो, जो फर्स्ट सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी उसे डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। बाकी जो बचा हुआ टाइम आपके पास होगा उसमें आप अपना सेकंड सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अभी ऐसा मत करना कि आप एक दिन में 4-4 3-3 सब्जेक्ट लेके बैठ गए हो गाइस। कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होने का, अगर 4-4 5-5 सब्जेक्ट आप एक ही दिन पे बैठ रहे हो लेके, 2 लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, ठीक है, और उन पे फोकस कीजिए। और मैं तो कहूँगी एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पकड़ो और उसे अच्छे से करो, और साथ में एक दूसरे वाले को रिवाइज करते रहो। आपको बहुत ज़्यादा ना इसका बेनिफिट मिलेगा। एक कंप्लीट होता रहेगा, दूसरा रिवाइज होगा, एक कंप्लीट होगा, दूसरा। जैसे आपने 10 दिन मैथ्स पढ़ी तो मैथ्स के साथ साइंस करते रहना, अगले 10 दिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री के साथ में मैथ्स और साइंस करते रहना, या मैथ्स और इंग्लिश करते रहना। देखो मैथ्स तो रेगुलर रहेगी, मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप एक भी दिन छोड़ने वाले। आप सोचो आप 5 दिन साइंस कर रहे हो तो उसके साथ में रोज़ 1-1 घंटा हिंदी कर ली, कि हिंदी का भी सिलेबस हो गया, या लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी। तो ऐसा आपको 2 सब्जेक्ट्स लेते हुए चलने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्लान। तो ये रहा आपका प्लान, 5 दिसंबर से फॉलो करने की हम इसको कोशिश करेंगे। अब की बार मैंने डायरेक्टली 1 दिसंबर से कोई भी जो है प्लान फॉलो करने को आपको नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अब आप 1, 2, 3 तारीख को, मैंने क्या कहा था आपको, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो कि हाँ भाई यहाँ मेरी गलती हुई है, इतना मुझे अब कवर करना है, इतना पढ़ा है, सिलेबस बचा हुआ, ठीक है भाई इतने समय में कर लेंगे। 3 दिन आपने दिसंबर के सोच लिया और खुद को रेडी कर लिया है। अब ये रहा प्लान, इसको फॉलो करना है। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे 6 डेज आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है गाइस मैथ्स। यस, मैथ्स वैसे तो हर रोज़ रेगुलर रहनी ही है, 1-1.5-2 घंटे जितना आप कर सकते हो, बट अभी 6 डेज मैथ्स अच्छे से पढ़नी है। मैथ्स के साथ में आप अपना सेकंड सब्जेक्ट कोई सा भी चुन सकते हो, साइंस ले लेना सबसे अच्छी बात है, अगर एसएसटी करनी है तो एसएसटी भी कर सकते हो। 6 डेज में आपको साइंस मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर्स देख लो, मैंने आपको क्या कहा है, कुछ ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीट करो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है ये मेरे नंबर नहीं आने देंगे। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है, बट नहीं, मैथ्स को मैंने बहुत प्रैक्टिस करा और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में। आई वाज द टॉपर ऑफ क्लास 10। तो वो कब हुआ? जब मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी। तो इसीलिए दिसंबर की शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि जहाँ जहाँ डर लग रहा है उन चीज़ों को ओवरकम करेंगे। तो अभी मैथ्स करनी है, जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा होगा उसको कंप्लीट करना, जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है उसको अपने टीचर से, मैम से, सर से, कोई फ्रेंड भी हुआ ना उससे भी समझ लेना, भाई तू समझा दे, बहन तू समझा दे, मेरे को अच्छे से ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पूरा समय ऐसा रखना है कि भैया दिमाग में कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए जो मुझे सता रहा है इतने समय से। कितने दिन है? 6 दिन है, फोकस करना है मैथ्स पे, ठीक है। अब उसके बाद 11 to 15 दिसंबर, 12, 13, 14, 15 कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। अगेन ये इंग्लिश आपको पढ़नी है 5 दिन। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कैसे आप 7 दिनों में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद लिटरेचर विद राइटिंग सेक्शन। वो वीडियो अलग है, उसमें तो 7 दिनों में हो रहा है, तो भाई 5 दिनों में जितना हो सकता हुआ कर लेना। उसी वाले प्लान के हिसाब से चलोगे तो 5 दिनों में आपका ना दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, बस राइटिंग सेक्शन रह जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 5 डेज 11 to 15 तक आप इंग्लिश करना। वाई आई हैव केप्ट इंग्लिश हियर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम साइंस और मैथ्स और एसएसटी के बीच में ही ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी इंग्लिश और हिंदी पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि आप इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करके साइड कर दो। साइड कर दो मतलब ऐसे अपने वो स्टडी जीपीएस में टिक लगा दो कि हाँ इंग्लिश का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 5, 6, 7 दिनों में कैसे कंप्लीट होगा इसकी वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लो,
ठीक है। फिर आपके सर पे से एक टेंशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है हाँ मुझे इंग्लिश अच्छे से आ गई है और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर थे जिनसे मुझे डर लग रहा था वो भी मैंने काफ़ी कवर कर लिए। ऐसी शुरुआत कर रहे हैं हम अब अलग तरीके से। उसके बाद ये 16 से 20, 16, 17, 18, 19, 20 अगेन 5 डेज आप साइंस पढ़ोगे, कौन से चैप्टर पढ़ोगे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट 2 ईयर्स पहले मैंने जो है और टर्म 1 में भी जब आपके सीनियर स्टूडेंट बनता था मैंने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करे थे, बट अब की बार आपके सेशन के लिए मैंने अभी तक साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड नहीं करे हैं। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर साइंस तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने लास्ट 2 ईयर्स से साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे थे और इस साल इफ़ यू वांट मी टू मेक प्लीज़ टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अब हम 21 to 25 दिसंबर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। प्लेलिस्ट गिवन है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। 27, 28 3 दिन है, यहाँ मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए लिखे है क्योंकि गाइस कभी कभी हम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं, तो नहीं हम अपने प्लान में इनको मेंशन करें। 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना हिंदी के चैप्टर्स को रिवाइज करना, जो नहीं पढ़े थे उनको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। फिर आएगा हमारे लास्ट के 3 दिन 29, 30, 31, यहाँ हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल और इको। पहले 5 दिनों में हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी थी, अब पॉलिटिकल और इको पढ़ना। कौन से चैप्टर पढ़ना? हाफ ईयरली के बाद वाले। अगर हाफ ईयरली के बाद वाले 5 चैप्टर है तो कोशिश करना ये 5 चैप्टर 3 दिन में आपके कंप्लीट हो जाए। डन। अगर आप सोचोगे आपसे नहीं होगा तो आप ट्राई भी नहीं कर पाओगे। डोंट थिंक आपसे नहीं होगा, पूरी कोशिश करो इस प्लान को फॉलो करने की। तो विद दिस प्लान आपका हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रायोरिटी सब्जेक्ट पर पता चल चुका है जो आपको पढ़ना है। अब देखो गाइस, इसको हम किस रूल से कंप्लीट करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट्स को, इस पूरे प्लान को। यू कैन सी हियर हम रूल लगाएंगे 6 आवर या 5 आवर सेल्फ स्टडी। अगर आप 6 घंटे पढ़े हो तो 3 घंटे आप अपने जो ये सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं उन्हीं पे फोकस करोगे, और अगर आप जो है 5 घंटे पढ़े हो तो आप 3 घंटे तब भी इन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है। इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अब जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है जिस पे आप फोकस करोगे, जो आप रिवाइज करोगे, वो आप खुद से चुनना। एक सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है, तो स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्लान। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है और हिस्ट्री पढ़नी है तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। और इंग्लिश को 7 डेज में कंप्लीट करने की वीडियो का लिंक भी गिवन है, गो एंड स्टडीज। कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।